पिता के घुटनों का दर्द, एक पत्ते ने कैसे तोड़ा बेटे का अहंकार। जिस पिता ने बेटे की खातिर अपने घुटने घिस दिए, आज वही बेटा उनके दर्द को नाटक समझकर उन्हें घर से निकालने वाला था। फिर एक साधारण से पत्ते ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को रोना पड़ गया। जिस पिता ने बेटे की खातिर अपने घुटने घिस दिए, आज वही बेटा उनके दर्द को नाटक समझकर उन्हें घर से निकालने वाला था। फिर एक साधारण से पत्ते ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को रोना पड़ गया। सर्दियों की वो सर्द रात थी। 75 साल के देवकी नंदन जी के घुटनों का दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि उनकी कराहने की आवाज कमरे की दीवारों को चीरती हुई बाहर दालान तक आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को कसकर दबाए हुए थे। आंखों से आंसू बहकर उनकी सफेद दाढ़ी में समा रहे थे। उन्होंने जीवन भर कड़ा परिश्रम किया था, खेती की थी, लेकिन बुढ़ापे में ये जोड़ों का दर्द उनके लिए एक श्राप बन गया था। तभी उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। उनका इकलौता बेटा सत्येंद्र गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आया। उसके पीछे उसकी पत्नी विशाखा भी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर स्पष्ट झुंझलाहट थी। बाबूजी, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? सुबह मुझे कार्यालय जाना है, एक बेहद जरूरी बैठक है और आपकी इन आवाजों की वजह से मैं एक पल भी सो नहीं पा रहा हूं। सत्येंद्र ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा। देवकी नंदन जी ने कांपते हाथों को जोड़ते हुए कहा, बेटा सत्येंद्र, दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हड्डियां जैसे अंदर से टूट रही हैं। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा मेरे लाल, मुझे माफ कर दो। विशाखा ने मुंह बनाते हुए कहा। बड़े बड़े वैद्यों और डॉक्टरों को दिखा लिया, महंगी से महंगी दवाइयां खिला दी, लेकिन इनका दर्द तो जैसे जाने का नाम ही नहीं लेता। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए ये सब करते हैं। अगर यही हाल रहा तो इन्हें शहर के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आना ही बेहतर होगा। कम से कम वहां इनकी देखभाल तो ढंग से हो सकेगी और हमारी नींद तो खराब नहीं होगी। ये शब्द देवकी नंदन जी के बूढ़े सीने में किसी तेज तीर की तरह चुभ गए। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया था, आज वो उनके दर्द को एक नाटक समझ रहा था। सत्येंद्र ने बिना कुछ कहे मुंह फेरा और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। उस अंधेरे और ठंडे कमरे में देवकी नंदन जी बस सिसकते रह गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जब हम छोटे होते हैं तो जरा सी चोट लगने पर हमारे माँ बाप अपनी जान निकाल कर रख देते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका दर्द हमें एक बोझ लगने लगता है। अगर आपके दिल में भी अपने माता पिता के लिए सम्मान है और आप मानते हैं कि उनका आशीर्वाद ही संसार का सबसे बड़ा धन है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही सच्ची और पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। अगली सुबह घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सत्येंद्र चुपचाप मेज पर नाश्ता कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। वो देवकी नंदन जी के पुराने और सच्चे मित्र माधव काका थे। माधव काका कई सालों बाद अपने गांव से शहर आए थे। उनके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी। माधव काका सीधे देवकी नंदन जी के कमरे में गए। अपने पुराने मित्र की ये दयनीय हालत देखकर उनकी आंखें छलक आईं। देवकी नंदन जी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके घुटने सूजकर लाल हो चुके थे। अरे देवकी, ये क्या हालत बना ली है अपनी? तू तो वो इंसान है जो मीलों पैदल चलकर पहाड़ लांघ जाता था। माधव काका ने उनके सिराहने बैठते हुए कहा। देवकी नंदन जी ने एक बहुत ही फीकी मुस्कान के साथ कहा, वक्त वक्त की बात है माधव। अब तो ये घुटने और ये जोड़ ऐसे हो गए हैं जैसे लोहे में जंग लग गया हो। वैद्य भी कहते हैं कि अब ये दर्द मेरी चिता की राख के साथ ही जाएगा। तभी सत्येंद्र और विशाखा कमरे में आए। आइए माधव काका, क्या करें? बाबूजी तो किसी की सुनते ही नहीं। हमने तो कह दिया है कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं या किसी देखभाल केंद्र में भेज देते हैं, पर इन्हें तो बस घर में रहकर हमें परेशान करना है। सत्येंद्र ने रूखेपन से कहा। माधव काका ने सत्येंद्र को घूर कर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई। उन्होंने अपनी वो छोटी सी पोटली खोली और उसमें से एक अजीब सा बड़ा और गहरे हरे रंग का जंगली पत्ता निकाला। सत्येंद्र, तुम्हारे शहर की महंगी दवाइयों के पास इस दर्द का इलाज नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति में हर चीज का उपाय छिपा है।
ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये एक चमत्कारी औषधि है जिससे पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। घुटने और जोड़ बिल्कुल लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। विशाखा ने हंसते हुए कहा, काका, जब हजारों लाखों की दवाइयां काम नहीं आईं, तो ये जंगल का एक पत्ता क्या चमत्कार करेगा। आप भी कैसी पुरानी और दकियानुसी बातें कर रहे हैं। माधव काका बिल्कुल शांत रहे और बोले, दवा और जड़ी बूटी तभी काम करती है जब उसके साथ सेवा और भावना जुड़ी हो। ये पत्ता तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इसे लगाने की एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या शर्त है? सत्येंद्र ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। इस पत्ते को शुद्ध सरसों के तेल में गर्म करके घुटनों पर बांधना होगा, लेकिन ये काम किसी नौकर से नहीं, बल्कि घर के बेटे को अपने हाथों से करना होगा, लगातार 7 दिन तक, रोज रात को, रोज। तभी ये पत्ता अपना चमत्कार दिखाएगा, माधव काका ने गहरी और सख्त आवाज में कहा। सत्येंद्र झिझक गया। वह एक बड़ा अधिकारी था। अपने पिता के पैरों में जमीन पर बैठकर पत्ता बांधना उसके झूठे अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था। क्या सत्येंद्र अपने अहंकार को भूलकर अपने पिता के दर्द को समझ पाएगा? दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म या तीर्थ नहीं है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि आज भी रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग जिंदा हैं। तो बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी की गहराई को अपने दिल में महसूस करें। सत्येंद्र की चुप्पी देखकर माधव काका की आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों तैर गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपती उंगली से सत्येंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, सत्येंद्र, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता का यह दर्द केवल बुढ़ापे की वजह से है? नहीं, ये दर्द तो तुम्हारी आज की कामयाबी की कीमत है, जो ये बेचारे आज तक चुका रहे हैं। सत्येंद्र और विशाखा दोनों हैरान रह गए। तुम्हें याद है सत्येंद्र, माधव काका ने आगे कहा, जब तुम महज 10 साल के थे और तुम्हें तेज बुखार के साथ भयानक पीलिया हो गया था, पूरे गांव में प्रलय जैसी बाढ़ आई हुई थी। चारों तरफ कमर तक पानी भरा था। कोई गाड़ी, कोई बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी। मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही थी। तब तुम्हारे इन्हीं बाबूजी ने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाया था और लगातार 15 किलोमीटर तक उस बर्फीले ठंडे बाढ़ के पानी में पैदल चलकर तुम्हें शहर के अस्पताल पहुंचाया था। वो पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़े रहे ताकि तुम सुरक्षित रह सको और तुम्हारी सांसें चलती रहें। उसी मनहूस रात पानी की उस भयानक ठंड ने इनके घुटनों की सारी गर्माहट और ताकत छीन ली थी। तुम्हारे भविष्य को दौड़ना सिखाने के लिए इस महान इंसान ने अपने घुटने हमेशा के लिए तोड़ लिए, और आज आज तुम इनकी आहों को तमाशा कह रहे हो। कमरे में श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। सत्येंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में वो धुंधली यादें किसी चलचित्र की तरह ताजा हो गईं। उसे याद आया कैसे उसके पिता उस रात कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे जरा भी भीगने नहीं दिया था। उसे अपनी उस बात पर गहरी ग्लानि हुई जो उसने कल रात कही थी। विशाखा भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसकी नजरें जमीन पर गड़ गई थीं। सत्येंद्र धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर के पास गया और घुटनों के बल उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से माधव काका से वो पत्ता लिया। मुझे सरसों का तेल और एक साफ सूती कपड़ा लाकर दो विशाखा। सत्येंद्र की आवाज भारी हो गई थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। सत्येंद्र ने उस पत्ते पर तेल लगाया, उसे दिए की आंच पर हल्का गर्म किया और अपने पिता के सूजे हुए घुटनों पर बेहद कोमलता और सावधानी से बांध दिया। देवकी नंदन जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा तो सत्येंद्र उनके पैरों में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं इतना अंधा हो गया था कि आपका इतना बड़ा बलिदान मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मेरी तरक्की और पैसे के नशे ने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली थी। मुझे माफ कर दीजिए। देवकी नंदन जी ने रोते हुए सत्येंद्र को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अरे पागल, पिता तो होता ही इसलिए है कि खुद जलकर अपने बच्चों के जीवन में रोशनी कर सके। तू रो मत मेरे बच्चे, मेरा सारा दर्द तो तेरे इस एक आंसू ने ही धो दिया। अगले 7 दिनों तक सत्येंद्र ने रोज रात को नियम से वो पत्ता अपने पिता के घुटनों पर बांधा। वो उनके साथ घंटों समय बिताता, उनसे बातें करता और बचपन की यादें ताजा करता।
सत्येंद्र का छोटा बेटा भी अपने दादाजी के पैरों को दबाने लगा। घर का पूरा माहौल ही बदल गया। जो घर एक सराय बन गया था, वो अब फिर से एक मंदिर बन चुका था। और सचमुच माधव काका का वो साधारण सा पत्ता एक बहुत बड़ा चमत्कार साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार उस पत्ते में नहीं था, बल्कि बेटे के उस स्पर्श, प्यार और सेवा में था जो एक पिता को सालों बाद मिला था। देवकी नंदन जी के घुटनों का दर्द अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो अब बिना किसी सहारे के पूरे घर में हंसते मुस्कुराते हुए चलते थे। उनके जोड़ सचमुच लोहे जैसे मजबूत हो गए थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत अब इस परिवार का पवित्र रिश्ता हो चुका था। का दोस्तों, ये सिर्फ एक पत्ते का चमत्कार नहीं था। ये प्यार, सम्मान और सेवा का चमत्कार था। दुनिया की महंगी से महंगी दवाइयां सिर्फ शरीर का इलाज कर सकती हैं, लेकिन अपनों का सच्चा स्पर्श आत्मा को अंदर तक ठीक कर देता है। हमारे माता पिता हमारे लिए अपने सुखों की बलि दे देते हैं, और जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें सिर्फ हमारे थोड़े से समय और प्यार की ज़रूरत होती है। उनकी कद्र करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो पछतावे के आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को छुआ है और आपकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आई है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस कहानी को साझा करें और कमेंट्स में जय माता पिता ज़रूर लिखें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।